हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो मैथ्स का आपका चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब एग्जाम में आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 to 4 के हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 के करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है। एक क्वेश्चन होगा और उसमें 5 पार्ट्स होंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। पहले आपको एक पूरा पैराग्राफ कुछ दे रखा होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप होगा, मतलब कि आपको 4 ऑप्शंस हर एक में दे रखे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ अ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली by a fixed number every year. It produced 16,000 set in 6th year and 22,600 in 9th year. तो यहाँ तक आपकी केस स्टडी है। अब आपके क्वेश्चन शुरू हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पहले केस स्टडी का जो ये पैसेज है इसे समझ लेते हैं कि आपकी एक फैक्ट्री है जहाँ पर टीवी सेट बनते हैं। ठीक है, वो क्या है, जो उसके नंबर ऑफ सेट्स है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं यूनिफॉर्मली एवरी ईयर। तो वो 6th ईयर में 16,000 टीवी सेट्स बने थे और 9th ईयर में कितने बने थे, 22,600। अब जो ये क्वेश्चन है देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके पास, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। टोटल आपके पास यहाँ पर अब 5 क्वेश्चन है। इस पूरे जो आपको ये समझाया गया इस पे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन हमने लिया कौन सी बुक से है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ओसवाल गुरुकुल की आपके पास एक बुक है जो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है, स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए है, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए, जिसमें चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज आपको हर एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है। तो जल्दी से एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। अगर आप इस बुक के अंदर देखें तो जो न्यू पैटर्न अब फॉलो किया जाएगा बिल्कुल उसी पे बेस्ड ही आपकी बुक है। हर चैप्टर में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक एमसीक्यू की, विद आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, पैसेज क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पता है, ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ये क्वेश्चंस भी हमने कुछ चैप्टर के कर लिए हैं, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड। सबका लिंक आपको नीचे मिलेगा और चैनल पर सारी वीडियोज़ अपलोड है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर हर चैप्टर की इलस्ट्रेटेड, मतलब हर चैप्टर की समरी यहाँ पर आपको दे रखी है। जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो एक ही बुक में हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। तो 10th क्लास की स्टैंडर्ड वालों की बुक है। सिलेबस अगर हम यहाँ देखें, आपको पता है अब एनुअल एग्जामिनेशन है, अब टर्म वाइज नहीं है, तो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस भी दे रखा है। जो नया सिलेबस आपके पास अब आया है, सीबीएसई ने जो इशू किया है, वो सिलेबस भी आपको यहाँ पर इस बुक में दे रखा है। चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको वेटेज भी यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, हर चैप्टर की समरी है प्लस माइंड मैप भी दे रखा है। इसी के साथ साथ आप अदर बुक्स भी इसकी देख सकते हैं, ये आपकी अदर बुक्स हैं। सबकी ये बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इस बुक में आपको हर तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक चैप्टर के एटलीस्ट अगर आप मान के चलो कम से कम आपको 80 to 90 क्वेश्चंस तो है ही हैं हर चैप्टर में। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है हर चैप्टर की अगर आप इस बुक से करें तो। बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। आपको यहाँ पर प्रोडक्शन निकालनी है फर्स्ट ईयर की, इसका मतलब आपको ए निकालना है। तो अब आपको दे क्या रखा है यहाँ पर, आपको दे रखा था यहाँ पर A6, आपको यहाँ दे रखा है। 6th ईयर की बात हो रही थी ना, तो 16,000 दे रखा है। इसी के साथ साथ आपको A9 दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 22,600, वो आपको दे रखा है यहाँ पर। तो A6 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ A प्लस का 5D इज इक्वल्स टू में 16,000 यहाँ आ जाएगा। A प्लस का 8D इज इक्वल्स टू में 22,600। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँ, इसको अपनी इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, और यहाँ लिख दूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो A प्लस का 5D इज इक्वल्स टू में 16,000 है, और यहाँ पर देखें तो A प्लस का 8D इज इक्वल्स टू में 22,600 है। तो अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, ये तो आपका कट हो जाएगा। अब 8 में से 5 जाएगा तो 3D, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 8 आपके पास बड़ा है। उसी तरीके से अगर आप 22,600 में से 16,000 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 6,600 आएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि 22,600 बड़ा है। डी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आ जाएगी डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर 2200। अब तो आप ए ईजिली निकाल सकते हो। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में कर दूँ, आप किसी भी एक में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप 2 में भी कर सकते हो। तो A प्लस का 5D इज इक्वल टू 16,000। A की वैल्यू नहीं पता, 5D की वैल्यू अभी हमने निकाली है 22,100।
इज इक्वल्स टू में 16,000, ठीक है। अब 5 से अगर हम इसको इंटू करेंगे तो 11,000 आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000 माइनस का 11,000, ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 5,000। यही आपको फर्स्ट पार्ट में निकालनी थी। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ए आपका आंसर है। क्लियर? तो बिना सॉल्व करे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन सा आंसर है ना। चलिए सेकंड करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। अब आपको 8th ईयर का प्रोडक्शन निकालना है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, अगर आप देखें तो सेकेंड वाले पार्ट में, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको A8 निकालना है, A8 निकालना है। वो होता है आपके पास A प्लस का 7D। A की वैल्यू अभी आपने निकाली है 5,000, D की वैल्यू अभी आपने निकाली है 2200। तो बस इन दोनों को अगर आप यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये 5,000 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,400, दोनों को प्लस कर दो 20,400 आपका आंसर। तो सी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सिर्फ एक बार आपको जो ये स्टार्टिंग में पूरा पैराग्राफ दे रखा है ना, केस स्टडी जो दे रखी है वो समझ आनी चाहिए और चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर। अब आपसे कह रहा है प्रोडक्शन निकालो लेकिन स्टार्टिंग के 3 सालों की। तो देखो अगर देखा जाए तो A1 तो मैंने अभी निकाला है 5,000 है, ठीक है, और उसके बाद मैंने A2 और A3 और चाहिए, फिर तो तीनों सालों की निकल जाएगी। तो A2 मेरे पास क्या होता है, वो होता है मेरे पास A प्लस D। इसका मतलब 5,000 प्लस का कितना आ जाएगा 2200, तो वो आ जाएगा मेरा 7200। और A3 मतलब थर्ड ईयर की प्रोडक्शन, वो होती है मेरी A प्लस का 2D। तो A आ जाएगा मेरा 5,000 प्लस 2 इंटू में D आ जाएगा मेरा 2200। ठीक है ना। जब आप इसको यहाँ पर थर्ड ईयर की सॉल्व करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी 9400। तो प्रोडक्शन तीनों ईयर की निकालनी है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। तो 5,000 प्लस 7200 और प्लस का 94। आप चाहो तो इसमें सम वाला फॉर्मूला लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते थे। तो 21,600, इसका मतलब ए जो है वो आपका यहाँ आंसर। क्लियर है थर्ड क्वेश्चन? कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ गए हम। इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200। कह रहे कौन से साल में प्रोडक्शन कितनी होगी 29,200। 10 में होगी, 11 में होगी, 12 में होगी, 13 में होगी, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको ईयर एन बताना है एक तरीके से। तो एक फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1D, यही होता है ना। तो आप क्या करो, इसको ए एन मान लो 29,200 को, ठीक है। इजिकल टू में ए आपको पता ही है 5,000 है, एन तो आपको निकालना ही है, एन को ऐसे ही रहने दो, डी आपको पता है 2200 है। अब ऐसा करो 29,200 माइनस का 5,000 कर दो, क्योंकि ये इधर प्लस का था दूसरी साइड आके माइनस का हो गया, डिवाइड में 2200 कर दो और यहाँ पर n माइनस 1 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो 29,200 में से जब आप अपना 5,000 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 24,200 डिवाइडेड बाय 2200 ऐसी ही है। अब यहाँ प्लस का 1 कर दो और n को उधर ही छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हमें n फाइंड करना है। अब इसको हम 2200 से डिवाइड कर देते हैं तो 11 आ जाएगा, तो 11 प्लस का 1 हो गया, तो n कितना आ गया आपके पास 12। इसका मतलब क्या कह रहा था, कौन से ईयर में ये वाली प्रोडक्शन होगी, तो 12th ईयर में आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो होगी 29,200। क्लियर है? चलिए एक और पार्ट रह गया, फिर हमारा केस स्टडी ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। अब कह रहा है आपको डिफरेंस बताना है 7th ईयर और 4th ईयर की प्रोडक्शन का। तो इसका मतलब पहले मुझे A4 चाहिएगा, वो होता है मेरा A प्लस का 3D। तो A मेरे पास है 5,000 और 3D है मेरे पास 2200, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 5,000 प्लस का 6,600। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 11,600 आ जाएगा। उसी तरीके से A7 की अगर मैं बात करूँ वो होगा मेरे पास A प्लस का 6D, ठीक है। A मेरे पास है 5,000 प्लस 6 इंटू में यहाँ आ जाएगा 2200। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5,000 और यहाँ पर 0 0 6 2 जा 12 और एक 13। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 18,200। अब आपको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना है ना। तो इसका मतलब A7 माइनस का A4 कर देते हैं। तो 18,200 में से किसको 11,600 को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6,600 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से तो ये कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा मेरा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप माइनस कर रहे हो इसको तो यहाँ पर 6,600 आ रहा, पर नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस।
हर बार ज़रूरी नहीं है कि आंसर मैच हो, कई बार नन ऑफ दिस भी हमारा आंसर हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस। क्लियर है। तो ये थी आपके पास चैप्टर नंबर 5 की एक केस स्टडी। इस बुक में ऐसी कई सारी केस स्टडी हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो जाएगी। तो अभी हमने आज की क्लास में सिर्फ एक ही केस स्टडी की है चैप्टर नंबर 5 की, आगे की क्लासेस में बाकी की केस स्टडी भी करेंगे। इस केस स्टडी में आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये चैप्टर हमने सपोर्ट मटेरियल से पूरा कंप्लीट कर रखा है, आप इस चैप्टर को वहाँ से भी कर सकते हैं। थैंक यू।